मुझे लगता है कि चीज़ों की लाइफ थोड़ी सी कम रहेगी। ये इसका फैब्रिक है भाई सनरूफ का। मेरे को बहुत केयरफुली चीज़ों को देखना पड़ रहा है, उस हिसाब से इसकी सीट्स अच्छी हैं। आई थिंक इस चीज़ से मैनूवरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना डिफरेंस है, सिर्फ इतना, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को, तो वाकई ही विल हैव अ हार्ड टाइम। वैसे नई गाड़ी है तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा डिफेक्ट होना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ ग्रैंड विटारा वॉक अराउंड। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने एक्सटीरियर का वॉक अराउंड करा था। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने इसकी एक्सटीरियर बिल्ड क्वालिटी, ग्राउंड क्लियरेंस और इंजन नॉइस चेक करी थी और इसकी डिटेल डिस्कशन भी करी थी। इन केस अगर आपने वो दोनों वीडियोस ना देखी हो तो मैं लिंक आई बटन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंटीरियर्स पे आऊँगा और इंटीरियर्स के अंदर मैं इंटीरियर की फिट एंड फिनिश, इंटीरियर बिल्ड क्वालिटी और इंटीरियर स्पेस को कवर करूँगा। तो चलिए देखते हैं। डिपेंड करता है, बट मैंने आपको दिखा दिया है प्रैक्टिकली कि बम्पर कहाँ पे ज़्यादा कंप्रेस हो सकता है और कहाँ पे इसका कंप्रेशन जोन कम है। एक बार गाड़ी के इंटीरियर्स चेक कर लेते हैं। अब अंदर से गाड़ी का थर्ड कैसा है मैं वो भी सुना देता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा एक हल्की फीलिंग आ रही है। जो गाड़ी का ये जो पैनल है अंदर का, ये भी थोड़ा पतला है। यूजुअली ये थोड़ा सा थिक होता है, बट ठीक है। देखो, इंटीरियर्स और प्लास्टिक क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है। अगर कोई यूज़र ढंग से रखेगा, कार को प्यार से, ज़्यादा मैन हैंडल नहीं करेगा तो कई साल टिक जाएगा। बट कोई बहुत ज़्यादा रफ़ हैंडल करने वाला यूज़र आ गया, या जैसे कुछ फैमिलीज़ में बच्चे होते हैं, ज़्यादा खींच दिया, इधर उधर कर दिया, तो मुझे लगता है कि चीज़ों की लाइफ थोड़ी सी कम रहेगी। अभी ये है जैसे इसका ये जो पूरा का पूरा डोर पैनल है ना, जहाँ पे ये इसके पावर विंडोज़ हैं, इसमें भी आप देखो, मतलब ठीक है, ऐसे ऐसे करके कोई भी नहीं देखता अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, ना इस तरह से कोई गाड़ी चलाता। बट क्योंकि हम बाकी गाड़ियों में भी बैठे हैं और ये चीज़ काफ़ी सॉलिड फील होती है, इसलिए मैं वैसे ही चेक करने के लिए देख रहा था कि ये कैसा है। एंड ये ज़्यादा रफ एंड टफ चीज़ों के मतलब की नहीं है। गाड़ी के इंटीरियर्स की अगर बात करें तो मैंने सिर्फ इसकी लाइट जलाने के लिए इसको प्रेस करा इस तरह से। एंड आप ये देखो कि मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये पूरी की पूरी यूनिट हिल रही है। एक बार ध्यान से देखो, ये देखो, ये इसका ग्लास होल्डर है यहाँ पे। ये इसकी लाइट्स हैं। अच्छा, लाइट्स एलईडी नहीं है, नॉर्मल सिंपल बल्ब हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि बल्ब की ब्राइटनेस बहुत ही कम है। मतलब चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि थोड़ा, ये देखो किसी ने डिक्की बंद करी, सारा हिल गया, देखा। मैं मानता हूँ कि अभी दिन का टाइम है, उजाला है, इसलिए इसकी लाइट कम नज़र आ रही होगी। बट क्योंकि मैंने बाकी गाड़ियाँ भी देखी हैं तो उनके अंदर मेरे को लाइट्स थोड़ी सी ब्राइट लगी, एंड इसकी लाइट्स मुझे काफ़ी हल्की लग रही हैं उस मुकाबले। तो ये इसकी सनरूफ है। ओ अच्छा, ये बंद है, मुझे लगा ओ, ये इसका फैब्रिक है भाई सनरूफ का। काफ़ी सारे लोग शिकायत कर रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा हल्का है, इसमें से सनलाइट आएगी। सनलाइट तो क्या, जो ऊपर छत पे लाइट लगी हुई है वही अंदर आ रही है इसमें। लेकिन मुझे मारुति के सेल्समैन ने कहा है कि ये पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। काफ़ी कस्टमर फीडबैक आया है कि ये बहुत ज़्यादा हल्का है। बिल्कुल एक नेट लगा दिया, मैं तो फैब्रिक भी नहीं कहूँगा। मारुति हैज़ टेकन नोट ऑफ इट, एंड प्रोडक्शन व्हीकल जो होगी उसमें ये प्रॉपर टाइप फैब्रिक होगा। एंड सीरियसली आई मीन, ये तो मुझे भी फील हो रहा है। अब बात करते हैं इसकी सीट्स की। अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी की सीट पे बैठा हुआ हूँ। गाड़ी की सीट्स मैं बताऊँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही हैं। ना ही बहुत ज़्यादा पतली है, ना ही बहुत ज़्यादा चौड़ी हैं। दे आर परफेक्ट। एंड कंसिडरिंग द सेगमेंट दैट इट इज़ टारगेटिंग, Hyundai Creta एंड Kia Seltos, उस हिसाब से इसकी सीट्स अच्छी हैं। अगर इसका साइड बोल्स्टर भी अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा कमर पे चुभ नहीं रहा है। अगर सीट के मैं कुशन की बात करूँ, द कुशन इज़ ऑल्सो गुड। आप हाथ लगा के अगर देखेंगे तो अच्छा है। कोई मतलब आपको स्टिफनेस नज़र नहीं आएगी, ना ही ओवरली सॉफ्ट नज़र आएगी। सो लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए मुझे ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। विजिबिलिटी भी अच्छी है, शीशा काफ़ी बड़ा है, साइड मिरर्स काफ़ी बड़े हैं, सामने मुझे इसका बोनट भी नज़र आ रहा है। एंड आई थिंक इस चीज़ से मैनूवरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट विल बी वेरी कन्वीनियंट। अगर मैं इसको खोल के इसकी स्टोरेज स्पेस की बात करूँ तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा लंबी या चौड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन डेप्थ अच्छी है। आगे इसके 2 कप होल्डर्स हैं। एंड कप होल्डर्स लोग इनको कहते हैं, बट ऐसी शेप का कौन सा कप आता है? कप जो आता है वो राउंड होता है। तो अगर थोड़ा सा प्रॉपर टाइप कप में डालने की कोशिश करूँगा तो शायद वो इसके अंदर फिट ना है। हाँ, इसके अंदर मोबाइल वगैरह हम रख सकते हैं। एंड मोबाइल रखना क्यों है भाई? जब यहाँ पे मोबाइल रखने की जगह है तो यहाँ क्यों रखना है? तो वो इसलिए बिकॉज ये जो है, ये वायरलेस चार्जर है जो हमेशा ऑन रहता है। तो किसी का फ़ोन अगर 100% चार्ज है और कोई नहीं उसको ओवर चार्ज करना चाहता तो वो इसको यहाँ रख सकता है। आई थिंक इसमें वायरलेस चार्जर को ऑन और ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरफ अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग के तो यहाँ पे आपको इसकी मीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे। एंड राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट पैनल के कंट्रोल्स मिलेंगे, प्लस क्रूज कंट्रोल का बटन मिलेगा यहाँ पे। जो इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है
मैं कोशिश करूंगा कि मैं चाबी लेके इसको स्टार्ट करके दिखा सकूँ। द इंस्ट्रूमेंट पैनल इज़ ऑल डिजिटल, इसमें आपको कोई भी एनालॉग डायल नहीं मिलेगा, जैसा कि हमारी अल्काज़ार में और टूसॉन में भी आता है। यहाँ पे आपको इसका जो पावर बटन है वो दिखेगा। एंड एक चीज़ है कि जो इसका पावर बटन है दैट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड पावर बटन जैसे ब्लैक कलर का आता है, ये ब्लू कलर का दे रखा है विच सिग्निफाइज कि ये एक हाइब्रिड व्हीकल है। इसके नीचे आपको यहाँ पे बिल्कुल ब्रेजा की तरह 360 कैमरे का बटन मिलेगा, HUD का बटन मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट पैनल के ब्राइटनेस को ज़्यादा कम करने के बटन्स मिलेंगे यहाँ पे, एंड हेडलैम्प लेवलर बटन मिलेगा। HUD की यूनिट है वो यहाँ पे है, अभी ये बंद है, जैसे ही बटन दबाते हैं ये खुल जाता है एंड डिस्प्ले बाहर आ जाता है, बिल्कुल ब्रेजा की तरह। सामने जो इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये 9 इंच का है, अगेन वही जो आपको ब्रेजा में और बलेनो में देखने को मिलता है। अगर मैं गाड़ी के इंटीरियर थीम की बात करूं तो गाड़ी के इंटीरियर्स में आपको मिलता है ऑल ब्लैक इंटीरियर। अब कुछ लोग इसमें शायद शिकायत कर सकते हैं कि हमें तो डुअल टोन चाहिए था, तो डुअल टोन जो है वो माइल्ड हाइब्रिड में मिलता है। इसको थोड़ा सा हाईराइडर से डिफरेंशिएट करने के लिए इन्होंने इसको ऑल ब्लैक दिया है, बिकॉज हाईराइडर का जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसमें आपको थोड़ा डार्क ब्राउन एंड ब्लैक फिनिश मिलता है। यहाँ पे आपको सामने इस तरफ एंड इस तरफ गोल्डन टचेस मिलेंगे यहाँ पे, तो दिस इज़ ऑल शैम्पेन गोल्ड। अगर माइल्ड हाइब्रिड में आप होंगे तो यही सिल्वर एक्सेंट में होता है। सेंटर कंसोल की अगर आप बात करेंगे तो ये आपको ग्लॉसी ब्लैक या पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। जो इसके एजेस हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के ये भी पियानो ब्लैक है, लेकिन ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश सिर्फ यहाँ तक है। इसके नीचे जो प्लास्टिक है ये पियानो ब्लैक नहीं है, नॉर्मल स्टैंडर्ड प्लास्टिक है जैसा कि नॉर्मल गाड़ियों में होता है। एंड ये सारा का सारा ऐसा ही है जैसे हमने टूसॉन में देखा था, खैर वो तो ज़्यादा प्रीमियम है, बट मैं डिफरेंस बताने के लिए कह रहा हूँ कि वो सारा का सारा ग्लॉसी ब्लैक था। हाँ, एक चीज़ है कि जो इसका गियर शिफ्ट है, इसके जो बाउंड्रीज़ हैं, इसकी जो हाउसिंग है ये सारी भी ग्लॉसी ब्लैक है, एंड अंदर एक अच्छा खासा सिल्वर एक्सेंट दे रखा है। गियर शिफ्ट के ऊपर भी एक लेदरेट ग्रिप मिल रखी है, एंड यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे। और यही थीम आपको इसके मीडिया कंट्रोल्स में एंड AC कंट्रोल्स में मिलेंगे। यहाँ पे इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में जो इसका AC लूवर है उसमें भी यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी हुई है, लेकिन सिल्वर एक्सेंट सिर्फ इतनी है, पूरी नहीं है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ऑन ऑफ करने का बटन है यहाँ पे। अगर बात करता हूँ मैं स्टीयरिंग की तो इसको भी एक लेदर अपहोल्स्ट्री दे रखी है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा है। एंड अगेन दी सिल्वर फिनिश, दी सिल्वर ट्रिम कैरीज फॉरवर्ड ओवर हेयर ऑल्सो। इसको फ्लैट बॉटम नहीं दे रखा है, ये कम्प्लीटली राउंड है। एंड इस तरफ आपको आपके ब्लूटूथ कंट्रोल्स मिलेंगे, कॉल रिसीव करने का, एंड करने का और बात करने का। अगर मैं प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको नॉर्मल हार्ड प्लास्टिक मिलेगा जैसा कि नॉर्मल कार्स में होता है। यहाँ पे आपको थोड़े से सॉफ्ट टचेस मिलेंगे। इसके अगर मैं ग्लव बॉक्स को दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स का स्टोरेज स्पेस जैसा नॉर्मल गाड़ियों में है वैसा ही है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। अभी इसकी चाबी बाहर है इसलिए इसका जो इल्यूमिनेशन है, जो इसकी लाइट है वो जल नहीं रही है। साइड से आपको इसका जो डोर हैंडल है वो क्रोम फिनिश में मिलेगा, एंड जो इसके विंडो कंट्रोल्स हैं इसके आसपास की जो हाउसिंग है ये भी आपको पियानो ब्लैक में मिलेगी। यहाँ पे सारा का सारा सिल्वर इंसर्ट है, लेकिन बीच में जो सुजुकी का लोगो है ये सिल्वर फिनिश में नहीं है, दिस इज़ क्रोम। मुझे अपनी चेहरे की रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है इसमें। इसमें सन वाइज़र में इस तरफ ड्राइवर साइड के लिए शीशा आता है सामने, एंड इस तरफ लाइट भी है। सिमिलरली पैसेंजर साइड के लिए भी आपको शीशा प्लस यहाँ पे लाइट मिलेगी। सन वाइज़र के अंदर कोई एक्सटेंडर नहीं आता है। अगर मैं हेडरेस्ट की बात करूँ तो हेडरेस्ट का क्वेश्चन भी ठीक है, थोड़ा सा पतला लग रहा है बट इट इज़ फाइन, एंड ये हाइट एडजस्टेबल भी है। तो यहाँ पे आपको इसके वेंटिलेटेड सीट्स के फंक्शंस मिल जाएंगे। 3 स्पीड्स सेट कर सकते हैं वेंटिलेटेड सीट्स के लिए। यहाँ पे आपको AV मोड और ड्राइव मोड मिलेगा। AV मोड में आप गाड़ी को प्लेन बैटरी पे चला सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू दी कंडीशन की बैटरी चार्ज होनी चाहिए। ड्राइव मोड हमारा नॉर्मल, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। तो ये थी इसकी फ्रंट सीट्स। ये देखिए दरवाज़ा खुला हुआ है, एंड सामने MID डिस्प्ले के अंदर डोर ओपन का डायग्राम नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपको इस तरह से। फ्रंट डोर खोलने पे भी आ रहा है, दरवाज़ा बंद होने पे बंद हो जाता है। अगर मैं गाड़ी की म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो इसमें 4 स्पीकर आते हैं, एक दरवाजे पे, एक यहाँ पे, ऐसे ही बाकी दरवाज़ों पे भी है। एंड 2 ट्वीटर्स आते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे, इस तरह से। बाहर से मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके ORVMs थोड़े छोटे हैं, लेकिन कार के अंदर बैठ के मुझे ठीक लग रहा है। आई थिंक नॉर्मल जो ट्रैफिक है, जो गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं वो इसमें दिख जाएंगी। अब ज़रा पीछे से देखते हैं कि रेयर सीट स्पेसिंग कितनी है। अगर मैं रेयर सीट्स की बात करूँ तो रेयर सीट्स का भी कुशन ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट है। एंड थाई सपोर्ट मुझे अपनी हाइट के हिसाब से ठीक लग रहा है, आप देख सकते हैं। थाई सपोर्ट भी ठीक है, फुट रूम भी ठीक है, पैर काफ़ी आगे तक जा सकता है। बैक रेस्ट जो है वो भी कंफर्टेबल है, अंदर जो नीचे लंबर सपोर्ट है वो भी सफिशिएंट है। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है, एंड इसकी सीट रिक्लाइन हो सकती है। मैं एक बार रिक्लाइन करके दिखाता हूँ।
बहुत ज़्यादा रिक्लाइन नहीं हो सकती, इसका रिक्लाइन एंगल काफ़ी कम है। ये मैक्सिमम रिक्लाइन हो सकता है, देख लो इतना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है, सिर्फ इतना बस। ये नॉर्मल है एंड ये रिक्लाइन है, मतलब कहने को रिक्लाइन है, ज़्यादा यूजेबल नहीं है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मुझे बिना रिक्लाइन के भी ऐसा ही लग रहा था, रिक्लाइन होने के बाद भी ऐसा ही लग रहा है। ये मैं रिक्लाइन होकर बैठा हूँ, अब मैं नॉर्मल बैठ के दिखाता हूँ। ये नॉर्मल है, तो बहुत मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है यार, थोड़ा सा एंगल ज़्यादा होना चाहिए था रिक्लाइन का। यहाँ सामने इसमें सेंटर आर्मरेस्ट है, बीच में कप होल्डर्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट हैंड साइड का जो मेरा आर्मरेस्ट है यहाँ पे, जो कि ग्रैब हैंडल के साथ इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे मेरा हाथ थोड़ा सा ऊंचा है, बट मेरा लेफ्ट वाला जो हैंड है ये थोड़ा सा नीचा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को। मतलब इसको थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए था, तब जाके थोड़ी यूनिफॉर्मिटी आती। बट वैसे बैठने में तो देखो ठीक है, लेकिन अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए जाना है तो मुझे थोड़ा सा ये इनकन्वीनियंट सा लगेगा। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जो कप होल्डर्स हैं वो थोड़े से राउंड होते हैं एंड अंदर से ये जो प्लास्टिक के प्रोट्रूजन्स हैं ये थोड़े कम होते हैं, तो ये ज़्यादा यूजेबल होता। अब मैं आपको थोड़ा सा सीट की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये देखो, ये सीट है, मतलब अब ये मैंने किसी कार में देखा नहीं है कि इस तरह से ये पूरा का पूरा उड़ जाता है। इसका कोई लॉक ख़राब है या ये है ही ऐसी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम एक्चुअली क्वाइट सरप्राइज्ड कि ये मतलब ये बिल्ड क्वालिटी है या फिर कुछ मतलब इसमें कुछ डिफेक्ट है। वैसे नई गाड़ी है तो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा डिफेक्ट होना चाहिए, बट मुझे मतलब लिटरली थोड़ा सा ये मामला काफ़ी वैसा लग रहा है, फ्रेजाइल लग रहा है। एनीवे, अगर मैं फ्रंट सीट्स की बात करूं तो फ्रंट सीट जो है वो थोड़ा सा आपका व्यू ब्लॉक करती है। इनकी शेप जो है ज़्यादा पतली भी नहीं है, ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है, और ऐसी थिएटर लाइक सीटिंग नहीं है कि पीछे से बैठ के आपको सामने का सब दिख जाएगा, आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट होता है। सीट बैक डोर पॉकेट्स आती है यहाँ पे, थाई सपोर्ट हो गया, फुट रूम हो गया। अब हेड रूम की बात करते हैं। ओ माय गुडनेस, हेड रूम तो वाकई में कम है। मेरी हाइट 5 साढ़े 8 है, अगर कोई 6 फुट का या 6 फुट 2 इंच का बंदा बैठ गया तो वाकई ही विल हैव अ हार्ड टाइम। एंड सनरूफ भी देखोगे अगर आप तो यहाँ तक है। कुछ गाड़ियाँ हैं जैसे अल्काज़ार हो गई, टूसॉन हो गई, वैसे टूसॉन के साथ कंपैरिजन करना ठीक नहीं होगा, बट फिर भी जस्ट फॉर रेफरेंस, तो उनकी जो सनरूफ थी वो बिल्कुल यहाँ तक थी। इसकी सनरूफ जो है वो यहाँ तक है। यहाँ पे इसका सनरूफ का मैकेनिज़्म है जो मोटर्स वगैरह हैं इसको पुल करने के लिए, लेकिन ये हेडरूम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड है इसमें। मेरी हाइट के हिसाब से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं कोई कैप पहनूँ या कोई टर्बन पहनूँ, कोई जैसे अगर सिख आके बैठ जाते हैं पीछे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। लैम्प्स जो हैं ये नॉर्मल सिंपल बल्ब्स हैं, वाइट लाइट नहीं है, एलईडी नहीं है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, आगे की तरफ नहीं है, ये पीछे की तरफ है। यहाँ पे भाई गाड़ी का हेडरूम, लेग स्पेस, नी रूम, ये सब दिखाने के लिए मैंने खुद को गाड़ी में बैठ के दिखाया था, बट मेरी हाइट 5 साढ़े 8 है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि 6 फुट का बंदा बैठेगा तो कैसे होगा, 6'2" का होगा तो कैसा होगा। तो मैं 6'2" का बंदा ही ले आया, मेरे अपने कज़न ब्रदर। तो इनको बिठा के देखते हैं कि गाड़ी में कितनी जगह है। भैया इनको तो गाड़ी में फिट होने के लिए सीट बिल्कुल पीछे करनी पड़ी है लास्ट में, ज़्यादा आगे करेंगे तो भाई पैर सीट अच्छी खासी पिचक भी रखी है। जितनी मेरी क्रेटा में जगह है ना उतनी ये जगह इतनी पूरी मैक्स में आती है, जबकि उसको मैं बीच में रखता हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सी ईयर का है? 2018 का है आई गेस। हाँ, ओके, तो उसमें और इसमें स्पेस कंपैरिजन बता सकते हैं एक बार? इसकी सीट जो है ना, ये सीट पूरी मैक्सिमम पीछे कर रखी है। अच्छा। उसको मैं बीच में रखता हूँ तो इतनी स्पेस मिल जाती है। ओके। उसको मैं पूरा पीछे करता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बन जाता है डिस्टेंस। अच्छा। उतना है, तो ये इसमें स्पेस थोड़ी सी कम है। तो वैसे आपको कंजस्टेड लग रहा है या नॉर्मल लग रहा है? मैक्सिमम करके तो ठीक है, मतलब ऐसा कोई कंजस्टेड नहीं है, लेकिन मेरे पीछे जो बैठेगा उसको डेफिनेटली लगेगा। वैसे अगर देखा जाए तो हेडरूम चेक करता हूँ कितना है, इसको बंद करके ना। अच्छा लगता है गाड़ी ऑफ है, कोई बात नहीं। वैसे हेडरूम अभी तो ठीक है आगे की सीट के हिसाब से। शोल्डर रूम वाले बिल्कुल कंधा यहाँ तक आ रहा है ऑलमोस्ट। ये लेग रूम है इतना और ये नी रूम है, लेकिन सीट बिल्कुल पीछे है। अच्छा, अगर कोई हट्टा कट्टा बड़ा आदमी सामने बैठा है और कोई मेरे ऐसा बंदा पीछे बैठता है तो रेयर पैसेंजर के पास कितनी जगह होगी मैं वो दिखाता हूँ। भाई मैं उस तरह का इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, जो थोड़े से में भी काम चला लेता है। मैं पीछे बैठ गया हूँ एंड इतना है, मेरे नीज टच तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नी रूम बहुत ज़्यादा है। तो सीट बिल्कुल मैक्सिमम पीछे है।
हाँ हाँ, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग के लिए जाते हैं तो आप अपनी पोजीशन थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शन आपको फील होएगी। दूसरी बात, पैर सिर्फ यहाँ तक जा सकता है। अगर मैं पैर आगे ले जाने की कोशिश करूँ तो ये चीज़ मेरी शिन बोन पे टच होता है, तो ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो भाई को शायद किसी दूसरी गाड़ी में बैठाना पड़ेगा। अच्छा भैया, रेयर सीट में एक बार आके देखो। चक्कर इनको रेयर सीट पे बैठाने के लिए फ्रंट सीट बिल्कुल आगे करनी पड़ेगी। तो फ्रंट सीट आगे करके कितनी जगह इनके पास एक बार देखते हैं। ठीक है, नी रूम ठीक है। एंड हेडरूम कितना है? हेडरूम देख लेते हैं एक बार। ये सब फर्स्ट टिकट। हाँ हाँ हाँ, ये है कि सर टच नहीं हो रहा लेकिन थोड़ी सी जगह है। यहाँ सब थोड़ा सा ना यूँ पीछे बैठने वाले को लगेगा सफोकेशन हो रही है। सफोकेशन आई थिंक ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे तो नहीं बैठ पाएंगे। तो ये था भाई हमारा सीटिंग स्पेस, एक 6 फुट 2 इंच के आदमी को बिठा के। रेयर सीट के अंदर क्या 3 लोग बैठ सकते हैं, एक बार वो दिखाता हूँ। तो ये है हमारी रेयर सीट, जिसके अंदर बीच में मैंने सबसे लंबे चौड़े आदमी को बिठा रखा है। तो बिकॉज इनकी हाइट 6'2" है, जो कि एवरेज हाइट से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो नी रूम बिल्कुल भी नहीं है, पैर बिल्कुल फंसा के बैठे हैं। हेड रूम भी बस जस्ट जेल लगे हुए बाल ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आई थिंक एवरेज बिल्ट के लोग अगर बैठे हैं तो शायद 3 लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई फुल साइज़ आदमी अगर आके बैठ गया तो 3 लोग नहीं आ पाएंगे। और वैसे पहले तो मुझे रेयर सीट काफ़ी ठीक ठाक स्पेशियस लग रही थी, पर इनको साथ में बैठा के तो मुझे भी ऐसे करके बैठना पड़ रहा है। सीट बेल्ट जो हैं दे आर हाइट एडजस्टेबल, इसको आप पुल करके ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। तो फीचर्स वाइज ठीक हैं, बट जो क्वालिटी ऑफ फीचर्स हैं दैट माइट बी अ क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको वो गोल्डन एक्सेंट नज़र आएगा जो आपको सामने डैशबोर्ड में नज़र आया था। क्रोम फिनिश डोर हैंडल्स, पियानो ब्लैक फिनिश फॉर दी पावर विंडोज़। हाँ एक चीज़ है, ओहो चाइल्ड लॉक है क्या, खुल नहीं रहा दरवाज़ा। चलो कोई बात नहीं। एक चीज़ और, रेयर सीट्स के अंदर भी सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस नहीं है, बस एक यहाँ पे बॉटल ही आ सकती है और तो कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे ज़्यादा। फ्रंट सीट्स के मुकाबले काफ़ी कम है। फ्रंट सीट्स के अंदर स्टोरेज थोड़ी सी बेटर थी। फ्रंट सीट्स के अंदर फिर भी यहाँ पे आप कुछ चीज़ रख सकते हो, बॉटल रख सकते हो। लेकिन अगर आप रेयर सीट्स की बात करो तो रेयर सीट्स में तो बस एक ये बॉटल होल्डर ही है। रेयर में आपको मिलते हैं इसके एसी वेंट्स। यहाँ पे एसी वेंट्स कुछ ज़्यादा ही पतले हैं, थोड़े से थिक हो सकते थे। एंड कोई ब्लोअर कंट्रोल करने की स्पीड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एयर फ्लो थोड़ा सा बढ़ा और घटा सकते हो इससे आप। एंड एसी ब्लोअर्स के नीचे आपको मिलते हैं 2 चार्जिंग पोर्ट्स, एक USB टाइप A है और दूसरा USB टाइप C है। एंड यहाँ पे आपको एक हल्की सी स्टोरेज स्पेस मिलेगी, यहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हो इस एरिया में। तो ये थे कार के इंटीरियर्स, उसकी बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश और इंटीरियर स्पेस। आई होप आप लोगों के मन में जो काफ़ी सारे डाउट्स थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके इंटीरियर फीचर्स, इक्विपमेंट लिस्ट और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूंगा, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ, हेड्स अप डिस्प्ले, MID डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स और 360 डिग्री कैमरा। स्टे ट्यून्ड, बाय।